वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 कौन से मैथ्स का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है एन ऑर्डर की, ऑर्डर और डिग्री मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर कोई डाउट रहे तो उस वीडियो में जाके देख लेना। आपके पास ऑर्डर और डिग्री, आपके पास एन ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चुके। एन ऑर्डर क्या होता है? आपका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब आप क्या लिख रहे हो? एक एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो किस टाइप से? पी नॉट डी वाई डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोम कहाँ तक जाएगी? पी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स की प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास क्या होती है? जर्नल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिग्री आपकी हमेशा क्या रहे? फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है कि जो आपके पास मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब तक रहेगी? जब तक आपके पास प्रोडक्ट ना मिले किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट नहीं है किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की और डेरिवेटिव की, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसे होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? सिंबल्स। ठीक है, हम बना रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म। हमें क्या पता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव है वाई का किसके विद रिस्पेक्ट टू? एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। इसको आप क्या लिखोगे? डी वाई। सेकंड क्या है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई। मतलब कि आपके पास जो डी बाई डी एक्स है इसको बार बार लिखने की बजाय आप एक डेरिवेटिव का सिंबल दे देते हो डी। अगर आपके पास एन टाइम डेरिवेटिव है तो उसमें क्या लिखोगे? डी की पावर एन इंटू वाई। तो इसको किसकी फॉर्म में चेंज कीजिए? सिंबॉलिक फॉर्म में। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी? पी नोट डी एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सोन पी एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी प्लस पी एन। हर किसी में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई, तो वाई यहाँ पे बाहर कॉमन लिखोगे। ये क्या हो गया आपके पास? एफ एक्स। इस अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज किया जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होती है? सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपके पास एक नई फॉर्म और बनानी है, उसको आप क्या कहते हैं? एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जब आप डी की जगह पे कोई कांस्टेंट पुट कर दो, लैम्डा भी पुट कर सकते हो, एम भी पुट कर सकते हो। तो आपके मैथ्स में एम यूज हो रहा है तो हम एम ही यूज करेंगे। क्या करोगे? पी नोट एम की पावर एन प्लस पी वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन पी एन माइनस वन एम प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल। अब आपको ये क्या मिलेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये आपका क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? अगर आपके पास इस
वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। सबसे पहले क्या करोगे, P0, P1, P2, Pn जो कांस्टेंट लेके चले हो ये कैसे होने चाहिए, सारे के सारे नॉन जीरो। अगर आपके सारे के सारे नॉन जीरो तो P0 को क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन से डिवाइड। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, m1 प्लस P1 बाई P0 m की पावर n-1 प्लस अप टू सॉन Pn-1 बाई P0 m प्लस Pn बाई P0 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गए, पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमारे पास एक थ्योरम्स होती है जो आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में पढ़ गया तो अलजेब्रा के अंदर, उसमें आप पॉलिनोमियल में आई थिंक 7 चैप्टर आता है पॉलिनोमियल वाला, उसमें आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है। वो आपको क्या कहती है कि एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हर एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको आप क्या कर सकते हो, कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर। मतलब आपके पास जो ये पॉलिनोमियल बनी है ये कैसी है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फैक्टर किसकी फॉर्म में, लीनियर की फॉर्म में। मतलब आपको एक चीज़ पता है कि जब आपके पास एक n डिग्री की पॉलिनोमियल होती है तो उसके कितने रूट निकल के आते हैं, n ही रूट निकल के आएंगे। तो हम इसकी जनरली क्या लिख रहे हैं कि इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, d माइनस λ1 d माइनस λ1 d माइनस λ2 अप टू सोन क्या लिखोगे, d माइनस λn इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक आपके पास fx है, fx के ऊपर दो कंडीशन होती है, या तो fx आपका कैसा हो सकता है, नॉन जीरो या फिर 0। अब हम किसको लेके चल रहे हैं, 0 क्यों। अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए fx की वैल्यू आपने क्या कंसीडर कर दी, 0। अगर ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस में रिड्यूस हो जाती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर fx की वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है तो उसको आप क्या कहते हो, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है तो सिर्फ होमोजीनियस की बात कर रहे हो। ये आपकी कैसी है, होमोजीनियस एक्सेलरी इक्वेशन। इसको आप क्या कहोगे, होमोजीनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये आपके पास क्या हो गए, लीनियर फैक्टर हो गए। लीनियर फैक्टर तो इसको क्या लिख सकते हो, d माइनस λ1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मैंने एक रूट को उठाया क्योंकि इनको लिखा है तो ये वाला भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के। मैंने फर्स्ट वाले रूट की बात करी कि d माइनस λ1 वाई इक्वल टू किसकी है, 0 के इक्वल है। तो d हमने क्या पढ़ा था, d किसके इक्वल है, d बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। d बाई डी एक्स के इक्वल है तो d की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या होगी, d बाई क्या होगी भाई, d माइनस λ1 वाई इज इक्वल टू 0, d बाई डी एक्स माइनस λ1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करो तो dy बाई डी एक्स माइनस λ1 वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपसे 0। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दोनों को जो y की टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ, x की टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से क्या लिखोगे, dy बाई वाई इज इक्वल टू λ1 इंटू डी एक्स। देन क्या करो, इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सोल्व करना और उसका सॉल्यूशन निकालना तो क्या निकलना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ y इज इक्वल टू λ1 x प्लस c1। y है तो log को परली तरफ लेके जाओगे तो e की पावर λ1 x इंटू e की पावर c1 c। तो c है तो इसको एक कांस्टेंट का नाम दे दो। हमने क्या लिख दिया, वेयर e की पावर c किसके इक्वल कंसीडर कर दिया, c1 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या सॉल्यूशन निकल के आया भाई, y इज इक्वल टू c1 e की पावर λ1 x। आपने एक लीनियर फैक्टर को सोल्व किया तो उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या निकल गया, y इज इक्वल टू c1 e की पावर λ1 x। जब आप सेकंड वाला फैक्टर उठाओगे
यहाँ पे लैम्डा 1 की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा 2। तो नेक्स्ट क्या निकल गया, y इज इक्वल टू c2 e की पावर लैम्डा 2 x। मतलब जैसे जैसे आपके पास रूट होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, इसी तरह से निकालोगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आपके रूट किस किस टाइप के हो सकते हैं और किस टाइप के आप क्या निकाल सकते हो सॉल्यूशन। अगर आपके पास n डिग्री के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, c1 e की पावर m1x, या फिर लैम्डा 1 लेके चले हो तो लैम्डा 1 ले लो। यहाँ पे आई थिंक m की इक्वेशन थी तो यहाँ पे आप m ही कंसीडर कर लो। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या होगा, m हो गया, c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस अप टू सोन cn e की पावर mnx। जितने ऑर्डर की आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ऑर्डर का ही आपके पास, उतने ही आपके पास सॉल्यूशन निकल के आते हैं, और उनका सम करके उनको एक कॉम्बिनेशन में लिखना, वो आपके पास क्या होता है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ से इसको आप कौन से वाले बोलते हो, सिंबॉलिक फॉर्म, और फिर उसके बाद आप कौन से वाले फॉर्म की बात कर रहे हो, एक्सिलरी इक्वेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, इस एक्सिलरी इक्वेशन के क्या एग्जिस्ट करेंगे, आपके पास रूट मिलेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि रूट आपके किस टाइप के होते हैं, सबको पता है, सबने सीधाचार्य फॉर्मूला पढ़ा भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो डिपेंड करता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है या फिर वो इक्वल टू 0 होता है। अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट आपके कैसे एग्जिस्ट करते हैं, रियल मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल प्लस डिस्टिंक्ट मिलते हैं, और अगर इमेजिनरी वैल्यू है तो रूट आपके कैसे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स। कब मिलते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो ऐसे रूट मिलते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम ऐसे ही बात करेंगे कि आपके पास जो रियल होते हैं, जो रूट है वो रियल भी होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रूट रियल है तो ये भी दो टाइप के ऑप्शन देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और वो रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स के केस में रूट कैसे हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपके पास एक रूल मिलता है कि एक पॉलिनोमियल, एक आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या उसके रूट रियल प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मान लो कोई 4 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो रूट कैसे मिल जाए, रियल मिल जाए, और दो रूट कैसे मिल जाए, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी सिंगल 1 या 3 नहीं मिलेंगे, या तो वो 2 मिलेंगे या फिर वो 4 मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास रूट कैसे भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब देखो भाई, अगर आपके पास रूट रियल कॉम्प्लेक्स है तो उनका सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाल सकते हो। सबसे मेन फर्स्ट आपके पास आता है कि अगर आपके पास केस फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, जो रूट है किसके, आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के, वो कैसे हो जाए, रियल हो और कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। रियल और डिस्टिंक्ट है मतलब हमने क्या कहा, इसके रूट कैसे मिलेंगे। मान लो आपके पास m1 m2 अप टू सोन कितने रूट मिलेंगे, mn, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट मिलना। तो इसका सॉल्यूशन अभी क्या निकाल के बताना है, जब आपके पास रूट रियल होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है आपके पास, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस अप टू सोन cn e की पावर mnx होता है। ठीक है, केस सेकंड की बात करें, अगर आपके पास रूट कैसे हो, रियल हो, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाए। अगर आपके पास रूट कैसे हैं, रिपीटेड हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर रूट रिपीटेड हो जाते हैं तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि y इज इक्वल टू क्या करो, यहाँ से c1
मान के चले कि उसके रूट आपके किस टाइप के मिल गए, जो रूट है m1 m1 m2 अप टू सोन m1 तक के। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलोगे, c1 प्लस एक्स c2 e की पावर m1x कितने टाइम रिपीट था, 2 टाइम, तो c1 प्लस सेकेंड टाइम क्या लिखोगे, x लिखोगे, e की पावर m1x। आगे कंटिन्यू जैसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट के लिए लिख दो, c3 m3 m2x प्लस c4 e की पावर m3x। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू में चलोगे। उसके बाद केस आता है आपके पास थर्ड केस कहता है कि रूट आपके पास कैसे हो जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कैसे हो जाए, इमेजिनरी मतलब किसके फॉर्म में हो जाए, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो रूट किस टाइप के होंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में। अगर इस टाइप के आपके रूट हैं और बाकी रूट कैसे हैं, इमेजिनरी और प्लस दूसरे कैसे हो जाए, रियल भी हो, मतलब एक रूट तो कैसा हो गया आपका अल्फा माइनस बीटा और दूसरे क्या मिल गए m3 m4 अप टू सोन। तो इसको कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू जो अल्फा होता है रियल पार्ट, इसको कैसे लिख दो, e की पावर f(x), अंदर क्या लिखो c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस आगे जो आपके पास रूट लिखते हो रियल के लिए ऐसे क्या लिखोगे, c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x। ऐसे कॉन्टिन्यूटी में आप क्या लिखोगे, रूट लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या केस निकल के आता है कि अगर आपके पास रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन की किस फॉर्म में निकल के आ जाए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की बजाय आपके पास रूट किस टाइप के हो जाए, केस फोर्थ की बात कर रहे हो भाई, रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन की किस टाइप के हो जाए, अल्फा प्लस रूट बीटा की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, अल्फा प्लस अगर रूट बीटा की फॉर्म में आपके पास रूट है तो उनका आप कैसे लिखोगे, c1 अल्फा बाई e की पावर अल्फा एक्स, c1 कोस ऑफ हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस आगे जो भी रूट होते हैं अगर रियल है तो उनको क्या लिखोगे फिर से, c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x प्लस कंटिन्यू इन दिस वे। आपको ये चीज़ें समझ आई तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि रूट है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का, उसके लिए आपको कैसे कैसे मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, कितनी डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम एक क्वेश्चन करें उसके हिसाब से आपको हर चीज़ ये पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन से वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेम है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिसमें मुझे लगता है कि भाई हाँ, अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवा दूँगा। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो हमने क्या कहा था, डी बाई डी एक्स को क्या पुट करते हैं, डी। अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 इंटू बाहर क्या लिखोगे, y इक्वल टू 0। तो अब क्या बनानी है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, d की जगह क्या कांस्टेंट रख दोगे, m कांस्टेंट रखोगे तो क्या होगा आपके पास, m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब ये किसका स्क्वायर बनना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बना, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब m माइनस 2 का होल स्क्वायर।
ये क्या हो गया आपके पास m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसका आप क्या लिख सकते हो, m-2 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रूट निकल गया है, m-2 इज इक्वल टू 0 और m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है आपके पास 2, लेकिन ये रूट कैसे निकल गया है आपके पास, रिपीटेड। पहली चीज़ जो आपने 2 लिया है, इसको ये देखो, ये रूट कैसे आपके रियल है, प्लस कैसे हैं, रिपीटेड है। रियल प्लस कैसे मिल गए, रिपीटेड। तो एक केस बता रहा जब आपके पास रूट कैसे हो, रियल हो प्लस रिपीटेड हो, तो उसका सॉल्यूशन निकालना था ना। उसका सॉल्यूशन कैसे बता रहा, वाई एक्स इज इक्वल टू C1, ठीक है, प्लस एक्स C2। 2 बार रिपीटेड है तो क्या लिखोगे, C1 प्लस एक्स C2। 2 टाइम रिपीट है तो 1 टाइम एक्स आता है, तो e की पावर 2x। ये आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या निकल के आया, y ऑफ x इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 e की पावर 2x। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, d की पावर 3 माइनस 2d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या दे रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहले से किस फॉर्म में दे रखे है भाई, सिंबॉलिक फॉर्म में है। ठीक है, आप इसको किस फॉर्म में चेंज करोगे, एक्सेलरी इक्वेशन की फॉर्म में। तो एक्सेलरी में क्या करते हो, d की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे, m लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, m की पावर 3 माइनस के 2m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने एक चीज़ बताई थी, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई पी सोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, होमोजीनियस की, तो मतलब जो पहले वाला लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसको सोल्व करके जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या निकल के आता है, वाई सी। और वाई सी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो आपको जहाँ भी होमोजीनियस इक्वेशन दी मिले और आपको उससे क्या निकालना हो, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो आप सिर्फ वहाँ पे क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। आपको वहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप किस केस में निकालोगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के केस में निकालोगे। तो आप कब पढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास, m की पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे चैप्टर 7 किसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो अलजेब्रा का मैथ पढ़ के आए हो, उसमें आपने एक सिंथेटिक डिवीजन या फिर एक इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं उसे। क्या करते हो हीट एंड ट्रायल मेथड में, आप एक एक वैल्यू उठाते हो और उसको पुट करके देखते हो इक्वेशन के अंदर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हम लेट करते हैं कि m की वैल्यू क्या पुट करके देख रहे हैं, स्टार्टिंग में 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8, क्या हुआ 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस के 9, 0 नहीं आ रहा तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 इसका रूट नहीं हो सकता। जब आपके पास 2 से ज़्यादा डिग्री की पॉलिनोमियल होती है तो उसका रूट निकालने का आपके पास सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए। तो 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, आप क्या करो, m की जगह क्या कंसीडर कर लो, एक बार माइनस की वैल्यू 1 रखो, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस क्या 8 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ -1, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, वापस से क्या हुआ -2 प्लस के 4 और प्लस के 8, फिर से 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये भी इसका क्या नहीं हो सकता, रूट नहीं हो सकता। अब हम किस पे चलते हैं, 2 पे। 2 पुट करके देखो, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखते हैं भी 0 आएगा नहीं, 2 2 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 8। देखो 8 और 8 कितने हुए, प्लस के 16 माइनस के 16, वैल्यू क्या निकल गई आपके पास 0। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, m की वैल्यू 2 आपका क्या है, रूट है किसका, इक्वेशन का। तो इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, फैक्टर निकल के आ गया, m-2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है,
अगर आप ऐसे निकालते हो तो फिर क्या करते हो, जब आपके पास एक 2 निकल के आ जाता है तो इसको आप कौन सा मेथड बोलते हो, सिंथेटिक डिवीजन। भाई ये भी आपने 7th चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है। तो क्या करते हो, इसके कोफिशिएंट लिखोगे, यहाँ पे क्या हुआ 1, देन -2, देन -4, देन 8। यहाँ पे क्या लिखता है, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ 2, यहाँ पे क्या हुआ 0, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 0, -4, -2, -8, तो यहाँ पे क्या बचा 0। आपका सिंथेटिक डिवीजन रूल जब बेस्ट है जब यहाँ पे आपके पास वैल्यू 0 हो, अदरवाइज आपका रूल गलत हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आएगी, 3 डिग्री में थी तो 1 कम हो जाएगा, m स्क्वायर, m का रूट क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या लिखते हो -4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या आया 2 और एक -2, मतलब कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और m की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई +-2। इसका मतलब आपके पास कितने रूट निकल के आ गए, यहाँ से 3 रूट निकल गए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो m की वैल्यू क्या क्या निकल के आई है 2, 2 -2, मतलब एक 2 कितनी बार रिपीट है 2 टाइम, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, yx इज इक्वल टू c1 + x c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -2x, क्योंकि ये रूट आपके कैसे हैं रियल है, रिपीटेड भी हैं बट डिस्टिंक्ट थे, जो रिपीटेड था वो क्या लगा रिपीटेड का मेथड, लेकिन जब आपका रूट कैसा होगा रियल प्लस डिस्ट्रिक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो c3 + e की -2x। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,